कृष्ण द्वारा की पुनः प्राप्ति। जब कृष्ण ने भगवान ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योग माया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम और तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत के विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान के संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। अपनी योग माया की अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करके के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सात्वतों के वंश के में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देव की वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया, हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने हमारे सदैव रक्षा की चिंता की, परंतु शिशु बालक किशोर रूप में हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, बालक रूप में आपने हमें संतान के रूप में प्राप्त आनंद के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व और यशोदा माता के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, मतलब उनके सगे पुत्र या जो बोल सकते हैं वैसे आत्मज, जैसे होता है ना पुत्र, पुत्र का एक नाम होता है आत्मज, जो जैसे खुद की आत्मा से प्रकट हुआ हो या आत्मा से भी प्रिय हो। ओहो, आज इतने सारे डिवोटीज आए हैं। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता रहती थी। यही कारण था कि कृष्ण तथा उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। बलराम को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद न उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से दैव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों से न हो पाया, और वे उनकी बाल लीला का सुखद आनंद नहीं उठा सके। पिताजी माताजी, मानव पितृ ऋण से नहीं चुका सकता। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है। भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन यह शरीर जिनसे प्राप्त होता है, पितृ ऋण मतलब वेदों के निर्देशानुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और सभी प्रकार की संपत्ति को प्राप्त भी कर सकते हैं। इस मानव तन में यह संभावना होती है कि भौतिक अस्तित्व से मुक्ति पा सके। माता पिता के सम्मिलित, अच्छा, पुत्र का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? पुत्र, यस, श्रीकांत प्रभु, जी श्रीकांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी, पुत्र का अर्थ होता है जो नामक नरक से अपने पिता या पूर्वजों को ताड़ता है। यस, पुंग, तो पुंग नामक जो एन है तो वो थोड़ा इसमें बनता है। सॉरी, आपको वापस तो उस नरक से जो अपने वंशजों को ताड़ता है, उसको पुत्र कहा जाता है, पुंग नामक नरक से। इसीलिए भारत में देखा जाए तो एक प्रधानता है पुरुष प्राप्त करने की या पुत्र प्राप्त करने की, पर जो पुत्र के पीछे पड़े रहते हैं उन्हें ये बात नहीं पता होती है कि पुत्र क्यों चाहिए होता है। ये एक परंपरा है, और हर एक माता पिता या दादा वगैरह, ऑफकोर्स उनको ये कभी प्रॉब्लम नहीं होती है कि लड़की है, और वो ये भी चाहता है कि भले लड़की हो पर साथ में लड़का भी हो, ताकि वो अपने पूर्वजों का तर्पण कर सके। जॉनी प्रभु, क्वेश्चन विल टेक लेटर। देन बेसिकली आगे बता रहे हैं कि यदि पुत्र अपने कार्यों को, अपने धन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट का प्रयास नहीं करता है, तो मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। लो, अब आप खुश हो जाओ जो लड़कियां हैं, चिंता नहीं, आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। पर आप लोगों को ये बता दें, एक प्रश्न होने के पहले, कि जीवन में ये याद रखें कि हम सब प्रकृति हैं।
हम सब, हाँ हाँ हाँ, मैंने, हम सब प्रकृति हैं, हम सब जीव हैं, हम सब सॉरी फीमेल हैं। अकेले पुरुष। यू कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज। সরি গুরুজি, আপনি যদি বাংলা জানেন तो बांग्ला क्लास হবে তখন আসেন। आई मीन आई डोंट नो, हिंदी में होगा ये। तो हम सभी के सभी जो हैं वो प्रकृति हैं। केवल एक ही पुरुष है इस त्रिलोकी संसार में, या त्रिलोक के बाद भी, वो है केवल श्री कृष्ण। बाकी हम सब उनके भोक्ता के लिए हैं, उनके भोग करने योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पत्नी, अकेले पुरुष कृष्ण ऐसा करते हैं, वो अकेले ईश्वर कृष्ण है। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सभ्रत, ये जे नचाए नृत्य दाय गए। सो यदि कोई वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मण एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता है, तो जीवित रहते हुए ही मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, ये कृष्ण, बेसिकली कृष्ण बता रहे हैं किनको, वसुदेव और देवकी को। आप सदैव मैं सुरक्षा के चिंतित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया है, हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा न कर सके। माता और पिता आगे, माता और पिता जी कृपया हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दें। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वसुदेव और देवकी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए, वो ना तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, ना कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यंत स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन रहे। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदुराज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदुराज्य पर राज कर रहा था। किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के द्वारा, मतलब बेसिकली क्या था कि अपने ही पिता उग्रसेन को कंस ने राजा बनने के लिए जेल में डाल दिया था। बट नाउ दैट कंस अब नहीं रहा है, तो कृष्ण भगवान ने वापस से उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया गया। भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिन पर यदुवंश, अंधक वंश, वृष्णि, भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा। वे कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजाशक्त सनातन संतान तथा नागरिक दोनों के लिए, आगे, दोनों के लिए उपयुक्त है। कृष्ण उग्रसेन के नाती के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में, दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, ययाति के श्राप के कारण यदुवंशी सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भय से यदुवंशी, वृष्णि, अंधक, मधुवंशी, दर्शाहवंशी, कुकुरवंशी और राजा अत्यंत उद्विग्न और अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस के मृत्यु तथा उग्रसेन के राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होने के उपरांत अब उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वो अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्ण संतुष्ट अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन कृष्ण बलराम के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे, अतः वे बहुत समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते,
क्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन के से आनंद पूर्वक हो जाते हैं। मुकुंद का अर्थ है वो जो मुक्ति और दिव्य आनंद दे सके। कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का काम किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णतया अनुप्रमाणित थे। क्योंकि कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा और नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे। ओह अच्छा। किंतु कुछ काल के पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर कहा, भावपूर्वक प्रेम पूर्वक से आलिंगन किया और कहा, हे मेरे माता पिता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही हैं, क्योंकि आपने हमारे जन्म और बाल्यावस्था से ही अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं के संतान को जिससे कोई जितना स्नेह दे सकता और प्रेम दे सकता, ऊपर कीजिए, उससे अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणोंवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिता, हमें ज्ञात है कि यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। बेसिकली वो सांत्वना देके यशोदा मैया, आनंद महाराज और बाकी ग्वाल बालों को बोल रहे थे कि आप चलिए, हम बस लौट आएंगे, जल्दी लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव देवकी जी को, नाना उग्रसेन जी को, अन्य संबंधियों को, परिवार के सदस्य को संतुष्ट देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि उपकार में देकर आनंद महाराज को संतुष्ट किया। कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके वृंदावन से मथुरा आए अपने सखा और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। कृष्ण बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज के उच्चतर जातियों के, ऊपर करिए प्लीज, यह संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, निमंत्रित किया और कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित हुआ। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए। इस संस्कार के समय, अच्छा, दान में दिए रेशमी वस्त्र और काफी कुछ जो दान में दिया, क्योंकि भगवान उनके बेटे का कोई संस्कार हो रहा है, उनके सामने हो रहा है, इसीलिए ही वॉज वेरी हैप्पी। वसुदेव को स्मरण हुआ कि जब कृष्ण बलराम का जन्म के समय वो ब्राह्मणों को गोदान देना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी के कारण वो नहीं दे सके, मन ही मन दिया। और अब जब कंस के मृत्यु के होने के बाद गौएं छोड़ दी गई थी, उन्हें वस्तुतः ब्राह्मणों को दे दिया। श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र का जप किया। यह मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी कृष्ण ने इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों का व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि कृष्ण बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। उन्होंने दोनों उनको उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। बताइए, गर्गाचार्य महाप्रभु के लीला में कौन बन के आए थे? महाप्रभु की लीला में कौन बन के आए थे गर्गाचार्य? नो वन। अच्छा बताइए, वो बन के आए थे महाप्रभु के नाना। महाप्रभु के नाना कौन थे? गूगल पे सर्च मत कीजिए, बताइए कैसा निशा मैडम। रोजी नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती महाशय की जय। और आज हम सभी कृष्ण बंधु वहीं पे गए थे, शायद स्टोरी पे कहीं आप देख लेंगे, दिख जाएगा आपको। सो आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत, अच्छा, ये सब चीजें शिष्य गुरु के अधीन ब्रह्मचार्य, फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए विधि विधानों अब वो आ गए हैं मथुरा से उज्जैन, है ना।
उज्जैन आ गए, उज्जैन में आके सब चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर भगवान के समान ही करना चाहिए और उन्हें भगवान के बराबर का स्तर ही समझना चाहिए। कृष्ण और बलराम दोनों ने इस सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्ति पूर्व पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक है। क्योंकि कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति और नीति शास्त्र में प्रशिक्षित किया गया था। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करें, युद्ध कैसे करें, शांति कैसे स्थापित करें, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करें, आश्रय कैसे दें, वगैरह वगैरह। कृष्ण बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि तो सर्वप्रथम उन्होंने अभी 64 दिन गए हैं। कहाँ पे गए हैं? शांतिपुनी मुनि के आश्रम में। और 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। श्रील राधानाथ महाराज से पूछा गया कि व्हाई डिड कृष्णा टुक 64 days टू लर्न 64 क्वालिटीज? श्रील राधानाथ महाराज रिप्लाइड, बिकॉज सांदीपनि मुनि कुड टीच एट दैट स्पीड ओनली। सांदीपनि मुनि एक दिन में एक आर्ट सिखा सकते थे। कृष्णा कुड हैव लर्न 64 आर्ट्स इन 64 days, बट इट वाज द शॉर्ट कमिंग ऑफ सांदीपनि मुनि। ऐसा भी है। उन्होंने क्या क्या किया देखो: मृदंग बजाना, तबला बजाना, लय, सुर, ताल, चित्रकारी सीखी, तिलक लगाना, गाल कपाल में भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्र अंकित करना। उन्होंने चावल आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पाना बनाना सीखा। घर अथवा मंदिर के शुभ संस्कारों के संपादन, रंगोली बनाना, वो सब चीजें सीखी। और क्या नेक्स्ट? उन्होंने पुष्प शैया बनाने के लिए और वस्त्रों से शरीरों को, अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्य रत्नों को आभूषणों से जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना सीखा। जल तरंग पता है क्या होता है? एक, जैसे आप अलग अलग पात्रों में अलग अलग लेवल का पानी भरते हैं। हाँ? जैसे आप सपोज स्टील के एक ग्लास में, स्टील के 10 ग्लास रखिए और 10 ग्लासेस में अलग अलग लेवल का पानी भरिए, एंड देन उस पर कुछ प्ले कीजिए चम्मचों से, तो एवरी थिंग विल प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। दैट इज जल तरंग। What do I do? I said that 226 people were there. So today we have 300 devotees as such. जब कोई खत्म होता है क्लास तभी लोग ज्यादा आते हैं। 300 डिवोटीज आ जाए, उसकी कृपा है आप सबकी। कल शाम को सेशन में 500 आना, परसों भी 500 आइएगा। मंच, सिंहासन, दीवारें, छत वाला सब सजाना सीखा। कृष्ण बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की कला भी सीखी। सिर पर विभिन्न प्रकार के मुकुट धारण करना भी सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। बोलो, कृष्ण को अभिनय करना सीखना पड़ा। सबसे बड़े जो नटवर है, वो अभी सब सीख है। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्पा अलंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़क कर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी सीखा। उन्होंने इंद्रजाल की कार्य करने की भी कला सीखी। इंद्रजाल में उन्होंने बहुरूपी नामक एक कला भी होती है, जिसमें व्यक्ति अपना ऐसा वेश बनाता है कि जब मित्र के सामने जाए तो मित्र पहचान नहीं सकता। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे जैसे कृष्ण करते ही थे, है ना, आपको पता ही है। जब जटिला कुटिला आती है तो क्या करते थे? अलग अलग वेश बना लिया करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी कलाएं सीखी। आगे उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है ना, चित्रों से कुछ संकेत बनाना, बेसिकली वैसा कुछ। उदाहरण तक घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष, और आगे एक घर को चित्रित किया जाता है। कृष्ण बलराम जी ने वास्तुकला अथवा घर निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभाव और उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी सीखी। ये सीखा कि हाँ, ये कृष्ण बंधु जी के रत्न है, परख लिया है कृष्ण बलराम ने आप सभी को, ये भी उन्होंने सीखा। प्राचीन काल में साधारण जन के लिए सामान्य ज्ञान की विद्या थी। क्या विद्या थी ये? भूमि के अध्ययन, कि कहाँ पे जड़ी बूटी मिलती है, कौन से पेड़ पौधे अच्छे हैं, काम के हैं, वगैरह। मेढ़ों तथा मुर्गों को प्रशिक्षित करके लड़ाने का खेल भी सीखा। तत्पश्चात तोतों को बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना की कला भी सीखी। उन्होंने व्यावहारिक मनोरंजन अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने के लिए अपने मनोनुकूलन कार्य करवाने की विधि भी सीखी, विद्या भी सीखी। कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है।
है ना। जब काले ग्रह ने आपको घोषित कर लिया हो, फिर जीवन में कुछ नहीं बचता है डियर डिवोटीज। कौन से हैं वो हाँ, 322 लोग कहाँ चले जाते हैं बाकी दिनों में आप लोग। नवरात्र खत्म हो गई, अब सबका ठीक हो गया। अच्छा, एकादशी भी है, बहुत अच्छी बात। तो केश प्रक्षालन, केश रंजन, केशों को भिन्न भिन्न प्रकार से घुंघराला बनाने की कला भी सीखी। ये कला तो हमको भी आती है। वो नहीं, हेयर ड्राई नहीं, वो क्या होता है, हेयर कलर्स को घुसा दो, ऑन कर दो, घुस घुस के हो जाएगा। उसके बाद ना तो बाल बचेंगे ना तो हेयर कलर बचेगा, काम समाप्त। दूसरों की पुस्तक को बिना, क्या वो है, दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है ये बताना भी सीख लिया। वाह, तो परमात्मा वो तो जानते ही हो। दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है ये बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं किंतु वो ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। कृष्ण बलराम ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना भी सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्य की भाषा सीखी, अभी तो कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे, वो तो एक्चुअली कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला भी सीखी। वाह। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात रामचंद्र पुष्प निर्मित विमान पुष्परथ यानी पुष्पक, वाह, विमान से लंका के द्वारा भारतवर्ष आए थे। श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्षण देखकर आगे घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला भी सीखी। खबार वचन नामक एक पुस्तक में विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शकुनों का विवरण विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जलपूर्ण कलश के दर्शन हो तो अत्यंत शुभ लक्षण है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो, मतलब एक कलश जिसमें जल भरा है उसके दर्शन हो तो अच्छा है। यदि ऐसा कलश दिखा जिसमें पानी नहीं है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो सुबह सुबह निकलने के पहले अपने घर के बाहर कलश रख दो पानी से भरा हुआ, ठीक है, शुभ लक्षण मिल जाएंगे। बछड़े सहित दुही जा रही गाय के दर्शन हो तो शुभ लक्षण है। मायापुर में आओ, शाम को मैं 5:15 बजे दूध लेने जाता हूँ देसी गाय का, और वहां पे उस समय वो दूध दोहने के पहले एक बछड़ा दूध पी रहा होता है। मतलब रोज हम शुभ लक्षण देख के आता हूँ मैं, वाह, आनंद। इस लक्षण को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अ, तो ये सब भी सीखा उन्होंने। इन लक्षणों को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। वाह। श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की कला भी सीखी। मातृका वह वर्ग होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। किसी तरफ से भी किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। जैसे 1 4 4, है ना, 1 6 2, 2 6 1, अलग चीजों का इस तरह का अंक होता है। ये सुडोकू के पप्पा है, सब पहले, ठीक है, सुडोकू जो अभी आया ना, ये आजकल फेमस हुआ, सब हमारे वहीं से लिया हुआ है। सुडोकू यदि खेले किसी ने खेला हो, बेसिकली 1 to 9 डिजिट्स होते हैं। तो पर भगवान यहाँ पर सब कुछ कर चुके हैं। समस्त ज्ञान विज्ञान कलाओं के सागर कृष्ण तथा बलराम जी ने उपलिखित ऊपरी लिखित सभी कलाओं और विज्ञान के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए गुरु की सेवा के लिए उनकी इच्छा की किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। अब ये सब होने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम सांदीपनि मुनि के पास गए और कहा, क्या कहा, अब आप हमें गुरु दक्षिणा बताइए, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। तब सांदीपनि मुनि ने ऐसा वर मांगा, ऐसी वस्तु मांगी जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता था। क्या मांगा उन्होंने, उनकी पत्नी से चर्चा करके उन्होंने बोला कि हमारा जो मृत पुत्र है उसे जीवित करके आप ला दीजिए। और वो जानते थे केवल और केवल कृष्ण बलराम ही ये करने में समर्थ हैं। आजकल के जन्म में इस कलयुग में श्रुति माता जी, अनीशा माता जी को ये कला आती है, तो आप उनके पास जा सकते हैं इन कला को सीखने के लिए। और जब कृष्ण और बलराम, और फिर कृष्ण बलराम ने क्या किया, पहले वो समुद्र तट पे गए, फिर वहां से उसके रथ पे बैठकर सागर की ओर गए। सागर के तट पे पहुंच के सागर के अधिष्ठाता देवता को बुलाया। नेक्स्ट। कुछ काल पूर्वक तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया, उसको लौटा दो।
समुद्र ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तु तो मैंने नहीं, अभी तो पांचजन्य नामक असुर ने पकड़ा था। वह विशाल असुर साधारणतः शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। कृष्ण ने जल में डुबकी मारी। पांचजन्य भगवान की शंख का नाम क्या है? वो श्लोक बोलेंगे भगवत गीता का? यस आर्यन ब्रो, वही उसमें बोली 5 जनरेशन के बोली। वो श्लोक बोल पाएंगे इसमें इसका वर्णन आता है? हरे कृष्ण नारायण प्रभु जी। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय पौंड्रम दद्मो महा शंक भीम कर्मा वृकोदरा। अनंत विजय यमराजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पको। बहुत सुंदर। गो बैक टू आवर रूट्स, भगवत गीता हैज ऑल द आंसर्स। और उस नमक पांचजन्य नामक असुर का पकड़ लिया और वध कर दिया, और उसके उदर में भी गुरुपुत्र मिला नहीं। अतः शंख का आकार असुर के मृत शरीर को लेकर ही प्रवास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास गए। उन्होंने वहां से यमराज की यमपुरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। और यमराज प्रकट हुए, यमराज को बोला शंख बजाया। यमराज आ गए, जी 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 भगवान बताइए बताइए। तो यमराज ने बताया कि कृष्ण बलराम किस लिए आता है। तत्काल ही उन्होंने भगवान को सेवा अर्पित की और भूतल, नेक्स्ट पेज प्लीज, भूतल से वो जानते रहे कि भूतल में भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, पर भगवान कृष्ण बलराम एक्चुअली परमात्मा में स्वयं विष्णु है, किंतु साधारण बालकों की तरह अभिनय कर रहे थे। जब उन्होंने गुरु पुत्र को लौटाने को कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वह बालक श्री भगवान को लौटा दिया और कृष्ण और बलराम उसके माता पिता के पास ले गए। तदनंतर दोनों ने गुरु से पूछा, क्या वे उनसे और कुछ और मांगना चाहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो, उसे किस वस्तु का अभाव हो सकता है? प्रिय बालकों, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप से नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं को न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान रहे, और वे भी अधिक नवीन, नेक्स्ट, नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है, और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर चले गए। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए, मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौटे। उनके दर्शनों से दीर्घ काल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्हें वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ जैसे उन्हें खोई हुई निधि। निधि का मतलब क्या होता है? सर्च मत करना गूगल पे। यस अक्षर, राघवेंद्र प्रभु प्रोबेबली, नो, नव्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निधि जी, का मतलब आत्मा होता है, अपनी सोल। बेसिकली संपत्ति, सोल, वो सब चीजें हैं। यस, कि वो हाँ उन्हें जी। वापस मिल गया, उनका जो खजाना था या वो सब चीजें उन्हें वापस हुई हुई। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु के पुत्र की प्राप्ति नामक 45वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। पिता गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओके।